हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर की वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। आपको करना बस ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करने के मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मछली का निशान या फिश का साइन अगर आपके मुकद्दर की लकीर पे हो, यानी भाग्य रेखा पे हो, यानी लाइन ऑफ डेस्टिनी पे हो या लाइन ऑफ फेट पे हो, तो इसका क्या मतलब होता है। पिछले वीडियो के ऊपर जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि अगर फिश साइन और मछली का निशान अगर आपकी सन लाइन पे हो, यानी सूर्य रेखा पे हो, तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य रेखा या मुकद्दर की लकीर या किस्मत की लकीर शुरू कैसे होती है। ये लकीर यहाँ से शुरू होती है और आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे, यानी जुहल के उभार के नीचे या फिर शनि के उभार के नीचे आके या शनि के पर्वत के नीचे आके ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ डेस्टिनी यानी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, यानी इसका मतलब क्या है। किस्मत की लकीर या भाग्य रेखा ये रिप्रेजेंट ये करती है कि इंसान अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है और वो कितने एफर्ट लगाता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ लेनी है जाके, यानी कोई घर बनाना है, तो आप उसमें कितने एफर्ट लगा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी से देखा जाता है। और ये हमारा ओवरऑल लक भी रिप्रेजेंट करती है कि जो जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं तो उसका हमें फल यानी उसका फ्रूट हमें कितना मिलेगा। यानी वो 50% होगा, यानी 50% होगा, 17% होगा या 100% होगा। ये लाइन की शेप और उसकी कंडीशन को देख के बताया जा सकता है, यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमें कितना फीसद उसका फ्रूट मिलेगा। अब इसके ऊपर जो है वो साइन आ गया फिश का, यानी मछली का निशान आ गया। जो मछली का जो निशान है वो सडन इवेंट्स को जाहिर करते हैं, यानी फॉर्चुनेट इवेंट्स को, यानी पॉजिटिव इवेंट्स को, यानी अच्छे वाक़यात को, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में खुशी आए। लेकिन जब ये फिश का साइन या मछली का निशान आपके मुकद्दर की लकीर यानी भाग्य रेखा पे आता है तो ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका जिक्र हम आगे जाके बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि साइन मुकद्दर की लकीर पे या भाग्य रेखा पे बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये लाइन ये कुछ इस तरह से बनता है। ये आपकी लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे 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 और एक ऐसे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि साइन को पहचानने का यानी इसको जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके एंड पे दो टेल्स होती हैं, यानी इस जगह पे ये दो टेल्स लेकर रही होती हैं। ये साइन को जानने का या पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये आपके हाथ में फिश का साइन है, यानी फिश का संबल या मछली का निशान है कि आइलैंड है। तो आइलैंड और फिश का संबल देखने में एक जैसा ही लगता है, बस फ़र्क उसमें दोनों में इतना होता है कि फिश का जो साइन होता है या संबल होता है या मछली का जो निशान होता है उसकी दो टेल्स होती हैं, जबकि जो आइलैंड होता है उसकी कोई टेल नहीं होती। तो इसकी साइन की कुछ वेरिएशंस भी हैं जो लाइंस में मिलती हैं और वो कुछ इस तरह से है। समटाइम्स ये लाइन के ऊपर कुछ ऐसे होता है, समटाइम्स ये कुछ ऐसे होता है और समटाइम्स ये कुछ ऐसे होता है। लेकिन साइन की वेरिएशन जैसे मर्जी हो, लेकिन पहचानने का आसान तरीका ये है कि आइलैंड की तरह बना होता है लेकिन दो टेल्स होती हैं उसकी, बस। ये इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यानी इसको जानने का, साइन को पता करने का सबसे आसान तरीका है कि ये फिश का साइन है यानी मछली का निशान है कि आइलैंड है, बस। जो मछली का निशान है, जब फिश का जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है सडन इवेंट्स को, पॉजिटिव सडन इवेंट्स जो जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली है, जिसकी वजह से इंसान खुश हो। यानी जिसके हाथ में मछली का साइन होता है, जब टाइम फ्रेम आता है तो इंडिविजुअल जो होता है, यानी जो पर्सन होता है जिसके हाथ में ये साइन हो, खबा वो औरत हो या मर्द हो, ये कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक वो मेल है या फीमेल है, दोनों का मीनिंग सेम है। क्योंकि मैं अपने पिछली वीडियो में यानी दो वीडियो पहले ये बता चुका हूँ कि मेल हो तो उसके हाथ में कैसे साइन देखा जाएगा, फीमेल है तो उसको कैसे कैसे मिल सकता है, यानी उसको अपने वालिद की तरफ से, यानी उसके फादर की तरफ से या उसके हस्बैंड के थ्रू से मिल सकता है। लेकिन इन दी एंड मिलता उससे ही है क्योंकि साइन उसके हाथ में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारा कुछ ऐसे डिस्कस किया है कि अगर फीमेल के हाथ में हो तो उससे किन तरीक़ों से, यानी किन ज़राओं के ज़रिए, यानी किन सोर्सेज के ज़रिए पैसा मिल सकता है, वो आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर आप कर लें कि साइन खवा मेल हो या फीमेल हो, दोनों के हाथ में एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है जो ये साइन है यानी मछली का जो निशान है या फिश का जो साइन है वो एज के किस हिस्से में आ रहा है, यानी वो भाग्य रेखा पे या मुकद्दर की लकीर पे या फेट लाइन पे या लाइन ऑफ डेस्टिनी पे किस एज पे बन रहा है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर ये साइन आपका इस जगह पे बन रहा है, यानी ये कुछ इस तरह से बन रहा है और इधर आपकी एज बनती है 28 टू
30 ईयर्स। जब ये टाइम फ्रेम आएगा, क्योंकि ये मुकद्दर की लकीर पे या भाग्य रेखा पे है, तो 2 से या 3 इवेंट्स हो सकते हैं। पहला इवेंट तो आपकी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि आपका घर बनेगा, यानी आप प्रॉपर्टी गेन करेंगे। दूसरा इवेंट ये हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस मिलेगी, यानी विरासत मिलेगी। तो तीसरा इवेंट ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी पॉजिटिव मकसद पूरा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी एक अच्छी नौकरी हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, आपका लॉटरी लग सकती है। क्योंकि जिन लोगों के हाथ में फिश का साइन होता है, अमूमन तौर पे इन लोगों की लॉटरीज लग जाती हैं मेजोरिटी तौर पे। अगर ट्रायंगल है आपके हाथ में, अगर आपकी फेट लाइन पे ट्रायंगल है, तो उससे भी लॉटरी लग जाती है। अगर आपकी माउंट पे यानी माउंट ऑफ सैटर्न पे ट्रायंगल है, तो इससे भी लॉटरी लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब ये साइन, जब अगर ये फिश का साइन आपके हाथ में है और इस स्पेसिफिक एज पे है, तो 3 इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हाथ देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन तीनों में से कौन सा इवेंट आएगा, कि वो प्रॉपर्टी का इवेंट आएगा, इनहेरिटेंस का इवेंट आएगा, या फिर आपको कोई ज़िंदगी का कोई मकसद कामयाब होगा। ये हाथ देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कौन सा इवेंट आएगा, लेकिन इवेंट वो पॉजिटिव होगा हमेशा। और दूसरी जो मेन जो इस साइन के अंदर जो बात है, वो आपको खुशी यानी देगा, यानी जिससे आपको खुशी मिलेगी लाइफ में, जिससे आप खुश होंगे, यानी पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। अमूमन तौर पे ये साइन आपको कुछ लोगों के हाथों में आपकी फेट लाइन की बिल्कुल एंड पे मिलेगा, और वो कुछ इस तरह से होता है, यानी इस जगह पे बना होता है ऐसे करके, ठीक है। अगर ये आपके साइन है, अगर किसी आपके हाथ में या किसी जानने वाले के हाथ में या आपके अपने हाथ में, तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ओल्ड एज है, यानी बुढ़ापा जो है आपका, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपकी ओल्ड एज आ जाएगी, तो वो इंतहाई शानदार होगी, यानी बहुत अच्छी होगी। यानी आपकी ओल्ड एज अबव 49 या 50 के प्लस आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत अच्छी गुजरेगी, यानी हर चीज़ बहुत स्मूथ हो जाएगी, हर चीज़ बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। और आपकी जो ख्वाहिशात होंगी, जो आपके डिज़ायर होंगे, जो पहले पूरे नहीं हुए होंगे, वो अब पूरा होना शुरू हो जाएंगे। यानी किसी के पास मिसाल के तौर पे किसी का अपना ज़ाती घर नहीं है, उसको घर भी बन जाएगा। फॉरेन ट्रैवल पे जाना हो, वो भी हो सकती है। या उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो जो पूरा ना हुआ हो, या कोई ऐसी डिज़ायर हो जो पास में उसकी पूरी ना हुई हो, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये अमूमन तौर पे ये साइन जो है, मछली का निशान है, फिश का साइन, जो अगर आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी पे हो, तो ये अमूमन तौर पे प्रॉपर्टी का गेन को जाहिर करता है। प्रॉपर्टी की, यानी इंसान कोई अपना ज़ाती घर बनाता है या प्रॉपर्टी या लैंड खरीदता है। और नंबर 2 इसकी इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस के अंदर भी इसको प्रॉपर्टी या घर मिल सकता है, या हिस्सा मिल सकता है पैसे की सूरत में, मनी की सूरत में। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, कोई इसका डिज़ायर जो होगी वो फुलफिल होगी। जो तीसरा मैंने आपको बताया वो ये है कि उसकी कोई ख्वाहिश होगी, जो डिज़ायर है उसकी वो पूरी होगी, यानी इसकी फुलफिलमेंट होगी डिज़ायर की। अब वो डिज़ायर कोई भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, कोई ख्वाब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस साइन इंसान की ज़िंदगी में जब भी आएगा, वो खास तौर पे लाइन ऑफ डेस्टिनी पे या मुकद्दर की लकीर पे या भाग्य रेखा पे, ये हमेशा पॉजिटिव इवेंट्स ही लाएगा, कभी भी ये नेगेटिव इवेंट्स नहीं लाता। अब ये देखना बस ये है कि वो इवेंट कौन सा, अगर वो हाथ देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है या उसको पिन पॉइंट किया जा सकता है कि अच्छा ये इवेंट होगा, यानी इसको प्रॉपर्टी गेन होगी, या इसको इनहेरिटेंस मिलेगी, या इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद यानी कोई डिज़ायर पूरी होगी। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे बात करता आ रहा हूँ और आपसे अब फिर बात करने लगा हूँ कि हाथ पे जो भी साइन हो उसके लिए उसके हाथ की टाइप देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाथों की 7 किस्म की इकसाम हैं, 7 टाइप्स हैं। मैं वो ट्रेडिशनल हाथों की बात नहीं कर रहा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, तो आपको पता होगा कि मैं कौन सी हाथों की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे को पहली दफ़ा देख रहे हैं, जो पुराने जो अगर आप किताबें उठाएं जो पुरानी पर मिस्ट्री है, उसके अंदर अमूमन तौर पे आपको स्क्वायर हैंड मिलेगा, स्पैचुलेटेड हैंड मिलेगा, फिलोसफिकल हैंड मिलेगा आपको, यानी मुरब्बा हाथ मिलेगा, चपटा हाथ मिलेगा, मखरूती हाथ मिलेगा, या आपको फायर हैंड मिलेगा, वाटर एलिमेंट का हाथ मिलेगा, या आपको एयर एलिमेंट का हाथ मिलेगा। मैं उन हाथों की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल पर मिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी का भी हाथ देखें, अपने घर में ही देखें जाके, तो आपको सारों के हाथ एक जैसे नजर आएंगे। फ़र्क आपको बस मखसूस ये नजर आएगा, किसी की उंगलियां लंबी हैं, किसी की उंगलियां छोटी हैं, किसी की उंगलियों की शेप बोनी स्ट्रक्चर की है, किसी की बिल्कुल प्लेन है, किसी की जो बेस है उंगली की वो मोटी है, किसी की पतली है। बस आपको जो उसकी पाम होगी वो सारे लोगों की तकरीबन एक जैसी नजर आएगी। तो फ़र्क बस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये है कि हमने इसको क्लासेस में इसको इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया कि एक इंसान के यानी मिसाल के उसके यानी सोशल स्टेटस के मुताबिक, यानी एक बंदा स्टार कैटेगरी का है सबसे ऊंचा, फिर वीआईपी कैटेगरी का, फिर उसके बाद एडमिन कैटेगरी का इंसान आ गया, फिर उसके बाद ऑफिसर क्लास आ गया, उसके बाद फिर मिडिल क्लास आ गया, ओ सॉरी फर्स्ट क्लास आ गया, फिर मिडिल क्लास आ गया, फिर लोअर या आपकी लोअर क्लास आ गई। ये 7 किस्में हैं हाथों की। आप देखना कि ये साइन किस हाथ की किस्म में बन रहा है, तो वो जो फल है जो साइन आपको वो उसी क्लास के मुताबिक देगा।
क्योंकि जैसा आपका सोशल जो स्टेटस होगा उसके मुताबिक ये साइन आपको फल देगा। अगर ये निशान अगर आपके मिडिल क्लास बंदे के हाथ में है तो वो उसको उतने ही फल या उसके उतने ही फ्रूट मिलेंगे जो उसके हाथ की जो टाइप रिप्रेजेंट करती है। अगर ये किसी एडमिन कैटेगरी के हाथ में है तो जो उसकी ज़िंदगी में जो सहूलतें हैं, जो कन्वीनियंसेस है उसकी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड ही ये साइन इसको फल देगा, यानी इसको फ्रूट्स मिलेंगे इस साइन के। तो इसलिए हाथ की किस्म देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एंड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका अमाउंट ऑफ सैटन कहता है ये डेवलप है, अंडर डेवलप है या फ्लैट है। अगर अमाउंट ऑफ सैटन आपका फ्लैट है तो ये नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि आप पूरी ज़िंदगी आपके पास पैसा बेशक बेशुमार है, यानी बेहद पैसा है, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाएगा आपकी ज़िंदगी में। अगर वो डेवलप यानी नॉर्मल है तो पैसा अगर ठहराव होगा यानी पैसा रुकेगा जाएगा फिर रुकेगा जाएगा, यानी आपके पास बैंक बैलेंस होगा। अगर डेवलप है तो इंसान की ज़िंदगी में पैसा ठहरेगा भी और वो पैसे से पैसा बनाएगा भी, यानी एक तरह का वो इंसान मनी मेकिंग मशीन होगा। बहुत सी किताबों में जिक्र आता है कि अगर अमाउंट ऑफ सैटन अगर डेवलप है तो अच्छा नहीं है, अगर वो डिप्रेस अगर वो नॉर्मल है तो अच्छा नहीं है, इसको फ्लैट होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर अमाउंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मेन जो 10th हाउस और 11th हाउस है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो शनि है। यानी 10वें खाने का और 11वें खाने का मालिक शनि है। यानी 10वें खाने को जो रूल करता है वो कैप्रिकॉन करता है और 11वें खाने को जो रूल कर रहा है वो आपका एक्वेरियस करता है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका कैरियर और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी गेन्स, आपकी हॉप्स और विशेस और डिज़ायर्स को। और इसलिए ये जो हिस्सा है आपका ये माउंट का यानी माउंट ऑफ सैटर्न का, ये आपका 10th हाउस और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ जो आपका माउंट ऑफ सन है ये आपके 5th हाउस को और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सैटर्न या शनि कभी भी बुरा सितारा नहीं होता। जितना नुकसान मुझे जुपिटर ने बचाया ना अब तक किसी सितारे ने बचाया। वैसे कहा जाता है कि जुपिटर जो है वो एक सादे अकबर है कि बहुत ही पॉजिटिव प्लानट है, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव इवेंट्स लाता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जितना जुपिटर ने मुझे नुकसान पहुँचाया, जितने नेगेटिव इवेंट्स जुपिटर मेरी लाइफ में लेके आया और कोई नहीं लाया। अभी भी मैं जुपिटर की दहशत से गुजर रहा हूँ और मुझे पता है मुझे कैसा फील होता है। इसलिए कोई भी सितारा पामिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी में कोई बुरा नहीं होता। ये रिप्रेजेंट खाली उसकी पोजीशन से, उसकी प्लेसमेंट से कि वो किन हाउसेस में है उससे रिप्रेजेंट करता है बस। तो कंक्लूजन ये है आज की वीडियो का कि अगर आपके हाथ में ये साइन है तो इंतहाई पॉजिटिव है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता कि आपके हाथ में ये साइन एक्चुअली तौर पे ये फिश का साइन है या आयरन का साइन है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मालूम कर सकते हैं या जान सकते हैं कि मेरे हाथ में वाकई फिश का साइन है कि आइलैंड का साइन है। अगर आइलैंड भी है तो फिर भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ टाइम के साथ ठीक हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ के मतलब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों सब लोगों के साथ हैं। बाय बाय।